गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1698 और आज की एक विशेष कहानी है। शीर्षक है ईश्वर पर भरोसा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक राजा था। वो जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाएं तरफ वाला कहता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता कि ईश्वर से मांगकर वो सबकी सुनता है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वो उसको दे आओ। अब मंत्री ने वैसा ही किया। अब वो भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा, ये देख, राजा से मांगा और मिल गया ना। और खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। और अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा कि क्या तुझे खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने कहा कि जी मिला था। तो राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर को आपने नहीं खाया? उसने जवाब दिया कि मैंने तो खूब भरपेट खाई थी। राजा ने कहा कि फिर? तो भिखारी ने कहा कि जब मेरा पेट भर गया तो वो जो दूसरा भिखारी था जो यहां बैठता था मेरे पास, मैंने उसको देकर कहा कि मूर्ख हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था ईश्वर पर भरोसा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों की तरफ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।